हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आई एम सो सॉरी, काफ़ी वक्त हो गया मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो है मेरे बाबा। मेरे अब्बू जो हैं वो 1 महीने से हॉस्पिटल में, अभी भी हॉस्पिटल में ही है। अ, तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे बाबा के लिए आप सब दुआ करें, प्रे करें कि अल्लाह उसे जल्दी सेहत दे। और इस परेशानी की वजह से, और ऊपर से मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार थी, आज भी मैं बहुत बीमार हूँ। टमी में पता नहीं क्यों इतना दर्द हो रहा है, मेरे पेट में, सर में अलग से दर्द हो रहा है, और एलर्जी उसने मुझे अलग से परेशान करके रखा है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे ठीक होगा। तो चलो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि लेंस जैन जो है वो जेनचंग के लिए एक वास लेकर आता है, जो वो भी जेनचंग के ही घर से उठा के लाता है, जिस वजह से जेनचंग जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो वहाँ से बाहर आता है और मैडम लैन की रूम की तरफ जाता है। तो वहाँ जाके वो मैडम लैन को हक करते हुए कहते हैं मम्मा। तो मैडम लैन कहती है क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो और इस तरह रो क्यों रहे हो। तो जेनचंग कहते हैं जेनचंग कितना बुरा है, वो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आया। तो मैडम लैन कहते हैं हाँ गिफ्ट लेकर आया फिर भी वो बुरा है, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। तो झेंचन कहता है वो मेरे घर से वहाँ उठा के मुझे गिफ्ट कर रहा है। तो मैडम लाइन के फेस पे एक स्माइल आता है और कहते हैं ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। तो वह झेंचन कहते हैं बहुत बुरा है वो। उसके बाद मैडम लाइन जो है झेंचन को बिठाते हुए कहते हैं पहले तुम यहाँ पे बैठ जाओ, ज़्यादा देर खड़े मत रहना, ठीक है। तो झेंचन जो कहते हैं हाँ मुझे भूख भी लगी है। उसके बाद मैडम लाइन जो है वो झेंचन को कुछ खाने खिलाती है, और उसके बाद वो दोनों काफ़ी सारे बातें करते हैं, बेबी के बारे में बातें करते हैं और इधर उधर के भी बारे में बातें करते हैं, मतलब क्लैन में क्या हो रहा है इस टाइम, इस तरह की बातें करने लगते हैं। और दूसरी साइड हमें विंग और वांगजी दिखाया जाता है। वांगजी जो है वो अपने सेट के सारे काम ख़त्म करके वो जैसे ही जिंगशी आता है तो वो देखता है कि विंग अभी तक सो रहा था। तो वो विंग के पास जाता है, उनके बालों को रफल करते हुए कहता है विंग उठो, काफ़ी लेट हो रहा है। तो विंग कहता है शाम हो मुझे सोने दो। तो आंजी कहता है विंग देखो आज भी तुमने कोई क्लास नहीं लिया, सारी क्लास तुमने स्किप कर दी है, चलो उठ जाओ। तो विंग जो है वो उठ के बैठ जाता है और वो वांगजी को हक करते कहते हैं मुझे मम्मा से बात करनी है। तो वांगजी कहते हैं उठते साथ तुम्हें मम्मा से बात करनी है, फिर जाओ फ्रेश हो जाओ, अभी ब्रेकफास्ट का भी टाइम नहीं है, लंच का टाइम है, चलो लंच करते उसके बाद चलते, ठीक है, तब तक तुम फ्रेश हो जाओ, मैं लंच बनाता हूँ। तो उसके बाद विंग जो है वो उठता है और वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है, और वांगजी जो है वो लंच बनाता है, और लंच के बाद वो सीधा विंग के पास आता है। विंग जो है वो फ्रेश होके आके जो डिनर टेबल था वहाँ पे बैठ जाता है। वांगजी जो है वो अपने लिए भी लंच सर्व करता है और वहाँ विंग के लिए भी सर्व करता है। उसके बाद वो दोनों अपना खाना खाने लगते हैं। कुछ देर बाद विंग जो है वहाँ से उठता है और वो सीधा मैडम नैन के रूम की तरफ चला जाता है। वहाँ पर जाता है तो देखता है कि जैनचंग और मैडम लेन जो है वो बातें कर रहे हैं। जैनचंग जो है वो मैडम लेन के गोद में उसने सर रखा होता है। तो विंग कहता है आप दोनों क्या कर रहे हो। तो जैनचंग जब विंग को देखता है तो उसके पास एक पिल्लो पड़ा होता है, तो वो उठा के जैनचंग विंग के मुंह पर मारते हुए कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से। तो मैडम लेन जो है वो जैनचंग का हाथ पकड़ते होते जैनचंग ये क्या कर रहे हो, प्लीज़ बिहेव। तो जैनचंग कहते हैं मम्मा ये मेरे पास बिल्कुल नहीं आ रहा, कितना बुरा भाई है ये, मुझसे मिलने तक नहीं आया। तो विंग जो है कहता है सॉरी वो मैं बहुत ज़्यादा थक गया था ना, इसी वजह से मैं सो गया था। तो जैनचंग कहता है विंग अब नाटक करना बंद करो। तो मैडम लेन जो है जैनचंग कहते हैं जैनचंग प्लीज़ अब तुम कुछ देर के लिए रिलैक्स नहीं हो सकते। तो विंग के पास जाते उसका हाथ पकड़ते कहते तुम ठीक हो ना। तो विंग कहते हाँ मुझे क्या होना था। तो कहते वाहन जी ने कहा था कि तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो, इस वजह से तुम्हें नहीं उठाया जाए, और तुमने आज क्लास स्किप की है, और कुरैन के बारे में तुम्हें पता तो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा। तो विंग जो अपना मुंह फैलाते हो कहते मुझे पता है, कल से मैं नहीं करूँगा। तो मैडम लाइन कहते तुमने कुछ कहा। तो विंग कहते हाँ मैं अभी अभी लंच करके ही आया हूँ। तो उसके बाद वो भी वहीं पर बैठ जाता है। तो मैडम लाइन की तरफ देखे कहते हैं मम्मा मैं मम्मा के घर जाना चाहता हूँ। तो जैनचंग उसकी तरफ देखे थे क्या तुम कल परसों ही आए थे और आज फिर से जाओगे। तो विंग कहता है प्लीज़ मुझे बात करने दो।
तो मैडम लैन कहती हैं पर क्यों, तो अभी तो आए। तो विंग कहता है मुझे वो बेसमेंट वाली आंटी से बात करनी है, मुझे उससे अपना वार्मथ लेना है, मुझे भी बेबी चाहिए। तो मैडम लैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वो विंग की इस तरह की बातें सुनती है ना। तो विंग कहता है प्लीज़ मामा मुझे परमिशन दो ना, मुझे वापस जाना है वहाँ पर। तो मैडम लैन कहती है ओके ठीक है, मैं यू को लेटर भेजती हूँ, उसके बाद यू का जो जवाब आता है फिर तुम चले जाना। तो विंग कहते हैं नहीं, आप मम्मा को कुछ नहीं बताओगे, मैं वांग जी के साथ चला जाऊँगा। तो मैडम लैन कहती है क्या तुम अपने बाबा से नहीं पूछोगे और वांग जी को पता है इस बारे में? तो विंग कहता है नहीं, मैंने सबसे पहले आपको बताया है, और बाबा बाबा को आप ही मनाओगी तभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और वांग जी को मैं मना लूँगा। तो जैनचंग कहते और मैं, मुझसे तुमने पूछा है कुछ? तो विंग उसकी तरफ देखे कहते जैनचंग मुझे तंग मत करो, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछने वाला, मैं ऑलरेडी इतना परेशान हूँ, तुम मुझे और परेशान कर रहे हो। तो वहाँ से उठ के चला जाता है। हमें नाइट दिखाई जाती है जहाँ पर विंग और वांग जी जो है वो दोनों साथ में ही बैठे हुए थे। तो विंग जो है वो वांग जी की तरफ देखता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है मैं घर जाना चाहता हूँ। तो वांग जी कहते हैं घर, कल परसों ही हम आए हैं, अब फिर से? तो विंग कहते हैं मुझे वो बेसमेंट वाले आंटी से बात करनी है। तो वांग जी उसकी तरफ देखते हैं विंग अब ये क्या है, तो मुझसे क्यों मिलना है? तो विंग कहते मुझे उससे अपना वार्मथ लेना है। तो वांग जी कहते क्या तुम्हारा वार्मथ उसके पास है जो तुम ऐसे बोल रहे हो? तो विंग कहते हैं हाँ, मुझे अपना बच्चा चाहिए, मुझे अपना वार्मथ उससे लेना है ताकि मैं बच्चे कर सकूँ, मुझे बच्चे चाहिए। तो मैं झैनचंग को नहीं देगा, उसे सब कितने पैम्पर कर रहे हैं, सब उसे प्यार कर रहे हैं, मुझे भी वही प्यार चाहिए। तो वांग जी कहते हैं विंग क्या तुम्हें कोई प्यार नहीं करता जो तुम इस तरह बोल रहे हो? तो विंग कहते हैं नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता मुझे, मुझे मुझे जाना है। तो वांग जी कहते हरगिज़ नहीं, तुम बिल्कुल नहीं जाओगे वहाँ, मैं हूँ ना, जब मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा तो क्यों बार बार एक ही बात का तुमने रट लगाया हुआ है? तो विंग जो है वो उठता है और कहता है मैं कुछ नहीं जानता, जब मेरे माँ बाबा नहीं ठीक कर पाए इन 15 सालों में तो आप क्या ठीक करोगे? मैं जा रहा हूँ, ये कहकर वहाँ से वो उठने लगता है। तो वांग जी वो भी अपनी जगह से उठता हुआ कहता है विंग मैं कह रहा हूँ ना कि मत जाओ। तो विंग कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता, मैं वापस जा रहा हूँ। वो वहाँ से उठ के बाहर आने लगता है। तो वांग जी उसका हाथ पकड़ते कहते हैं विंग मैंने कहा ना नहीं जा सकते तुम। तो विंग कहता है मुझे जाना है, मैं हर हाल में जाऊँगा, मुझे वहाँ से आना ही नहीं चाहिए था। तो वांग जी जो है वो विंग के फेस पे एक थप्पड़ मारते हुए कहता है मैंने कहा नहीं जा सकती तुम। तो विंग जो है वो बिल्कुल शॉक हो जाता है जब वो वांग जी का ये रिएक्शन देखता है कि वांग जी इतना गुस्सा हो रहा है। तो वांग जी जो है वो जब देखता है कि उसने विंग को थप्पड़ मारा तो वो जल्दी से थोड़ा 2 कदम जो है वो पीछे हो जाते हैं। वो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया, उसने विंग पर हाथ उठाया एक छोटी सी बात के लिए। तो विंग जो है उसके जो आइज़ थे उसमें टीयर्स आ जाते हैं और वो रोने लगता है और कहता है देख लिया तुम्हारा प्यार, एक दिन का प्यार तो तुम्हारा, तुम मेरी एक छोटी सी ज़िद नहीं कंप्लीट कर सकते, मेरी ज़िद बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो मुझे प्यार क्या करोगे? ये कहकर वो फिर से अंदर चला जाता है। और हमें इस तरह एक हफ़्ता दिखाया जाता है। इस एक हफ़्ते में वांग जी बहुत कोशिश करता है विंग को मनाने की, विंग को सॉरी बोलने की, लेकिन विंग जो है वो एक बार भी वांग जी की तरफ नहीं देखता, वो हर बार वांग जी को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। मैडम लैन जो है वो भी यही सब कुछ देख रही थी और जैनचंग भी। तो जैनचंग जो है वो विंग के पास आता है और विंग के पास बैठ के कहता है विंग। तो विंग जो है कहता है जैनचंग मेरा मूड नहीं है किसी से बात करने का। तो जैनचंग कहता है मेरा भी नहीं है मूड तुमसे बात करने का, बस इतना कह रहा हूँ कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है। वो जैनचंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है और विंग जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था जैनचंग की ये बात सुनकर। और वो कहता है जैनचंग अब मैं यहाँ से जाके ही रहूँगा। ये कहकर वो उठता है और वहाँ से जाने लगता है। वांग जी लैन शिजन वो दोनों सेट के काम से कहीं बाहर गए होते। तो विंग जो है वो वहाँ से उठता है और अपने रूम में जाके अपना जो स्वॉर्ड है वो उठाता है और उसके थ्रू फ्लाई करके वो जियांग क्लैन चला जाता है। यहाँ पर जैनचंग जो है वो जल्दी से मैडम लैन के पास जाता है और उसे बता देता है कि विंग यहाँ से चला गया। तो मैडम लैन जो है वो भी
जल्दी से एक लेटर मैडम यू को भेजता है और कहती है कि वो विंग वहाँ पे आ रहा है। तो लेटर के पहुँचने से पहले ही विंग वहाँ पे पहुँच जाता है। जब मैडम यू विंग को वहाँ पर देखती है तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहती है विंग तुम यहाँ। तो विंग जो है वो मैडम यू के पास ना जाकर वो सीधा बेसमेंट की तरफ जाता है, सीधा वो उस लेडी के पास जाता है। तो मैडम यू भी विंग के पीछे पीछे जाते कहते विंग विंग तुम कहाँ जा रहे हो, बात सुनो मेरी। तो विंग जो है वो मैडम लेन की तरफ भी नहीं देखता और वो सीधा बेसमेंट में चला जाता है। वो जाके उस लेडी का जो रूम था वो ओपन करके उस लेडी के सामने बैठ जाता है। वो लेडी जब विंग को वहाँ पर देखती है ना तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो कहती है तुम आ गए। तो विंग कहता है मैं आ गया, जो तुम्हें करना है मेरे साथ करो, मैं फर्स्ट बेबी तुम्हें दे रहा हूँ और उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पर ना देखूँ। तो वो लेडी कहती है तुम्हें बस कुछ चीज़ें जो है वो फॉलो करने हैं और तुम इस बात से नहीं मुकर सकते कि फ़र्स्ट बेबी मेरा है। विंग जो है चिल्लाते हुए कहता है मैं कुछ नहीं जानता और ना ही मैं भूल रहा हूँ, तुम्हें जो प्रोसेस स्टार्ट करना है वो करो, अपना काम करो। तो वो लेडीज़ की तरफ देखे कहती है ये इतना आसान नहीं है। तो विंग कहता है तुम्हें जो करना है जो चाहिए वो करो। तो लेडी कहती है ओके ठीक है, तुम्हें मुझे सबसे पहले एक फ़्लावर ला के देना होगा। तो विंग कहता है फ़्लावर। तो कहते हैं जैस्मीन। तो वो लेडी कहते हैं ये फ़्लावर तुम्हें गुसू में ही मिलेगा, कोल्ड फोन के नीचे। तो अविंग उसकी तरफ देखते और कहते हैं कोल्ड फोन में। तो कहते हैं वहाँ पर ये फ़्लावर है, तुम जब ये फ़्लावर मेरे पास लेकर आओगे ना तभी मैं आगे का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करूँगी। तो विंग वहाँ से उठता है और फिर से वो अपने स्वाट पे फ्लाई करते हुए वो वापस गुसू आता है। इसमें उसका पूरा दिन चला जाता है। वो रात को ही काफ़ी रात हो जाती है तो वो गुस्सू में पहुंचता है। यहाँ पर सब बहुत ज़्यादा विंग के लिए परेशान थे। तो वांग जी जैसे ही विंग को वहाँ पर आते हुए देखता है तो वो बाग की विंग के पास जाता है और वो विंग को टाइट हक करके कहते हैं विंग तुम कहाँ गए थे। तो विंग जो है वो कोई भी जवाब नहीं देता। तो वांग जी कहते हैं मैंने कुछ पूछा है तुमसे। तो विंग कहता है मैं मम्मा के घर गया था। उसके बाद वो वांग जी को खुद से दूर करते हुए वो जेंसी की तरफ चला जाता है। यहाँ पर मैडम लेन जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान थी विंग के लिए कि विंग आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। तो विंग जो है वो जैसे ही जिंशी में जाता है वो जाके बेड पे लेट जाता है। वांग जी और मैडम लेन जो है वो भी जिंशी में जाते हैं। मैडम लेन जाके विंग के पास बैठती है और उसके बारे में हाथ पर कहती है विंग क्या हुआ। तो विंग जो है कोई जवाब नहीं देता। तो मैडम लेन जो है वो विंग के फोrehead पे किस करके वहाँ से चली जाती है और वांग जी जो है वो विंग की तरफ बस एक टक देख रहा था। कहते विंग उठो। तो विंग कोई जवाब नहीं, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा थक गया था। पहले यहाँ से जियान क्लैन गया, फिर जियान क्लैन से वापस वो लैन क्लैन आया, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा थक गया। तो वहीं पे लेट जाता है और वो लेटते ही उसे नींद आ जाती है। तो वांग जी कुछ देर बाद फिर विंग की तरफ जाके विंग का मुंह जो है वो दूसरी साइड पे था तो वहाँ जाके विंग बिल्कुल विंग के पास बैठते कहते विंग क्या हुआ है, तुम इतने परेशान क्यों हो। मैंने कहा है ना कि मैं कुछ ना कुछ कर दूँगा, मैं सलूशन ज़रूर निकालूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो वांग जी जो है वो इस तरह विंग से ही बात कर रहा होता है। विंग जो है वो सो रहा होता है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है जहाँ पर विंग जो है वो वांग जी से भी पहले उठकर वो सीधा कोल्ड फ़ोन की तरफ जाने लगता है। वांग जी जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वहाँ पर विंग नहीं होता। वो भी विंग के पीछे पीछे आ रहा होता। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो देखना चाहता था कि विंग आखिर कहाँ जा रहा है। विंग जो है वो सीधा कोल्ड फ़ोन में चला जाता है और वहाँ पर वो उस फ्लावर को जैस्मिन को ढूंढने लगता है। वो काफ़ी देर तक ढूंढता है लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी ऐसा फ्लावर नहीं मिलता। तो वो जैसे ही कोल्ड फ़ोन से निकलता है तो उसके सामने वांग जी खड़ा था। वांग जी कहते विंग तुम इतनी सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो विंग जो है वो वांग जी को अब भी कोई जवाब नहीं देता। तो वांग जी जो है विंग का हाथ पकड़ते कहते विंग मैंने कुछ पूछा है तुमसे। तो विंग कहता है कुछ नहीं। तो वांग जी कहते हैं प्लीज़ विंग बता दो, शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ, बता दो क्या बात है, क्यों इतना परेशान हो रहे हो। तो विंग सोचता है हाँ वांग जी मेरा हेल्प कर सकता है, उसी इस बारे में सब कुछ पता होगा, इस कोल्ड फोन के बारे में, फ्लावर के बारे में। तो विंग जो है वो जल्दी से वांग जी के दोनों हाथ पकड़ते कहते क्या आप मेरी मदद करोगे ना जामफू। तो वांग जी विंग को हक करता है और विंग को कहते हैं हाँ मैं आपकी पूरी हेल्प करूँ, बता दो क्या बात है, क्यों इतना परेशान हो। कल से मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम कुछ भी नहीं बता रहे। तो विंग कहता है जैस्मीन, मुझे जैस्मीन चाहिए। तो वांग जी उसकी तरफ देखते हैं जैस्मीन। तो विंग कहते हैं हाँ फोल्ड
कोल्ड फोन में है। तो वांजी कहते हैं कोल्ड फोन में जैस्मीन? तो विंग कहते हैं हाँ, वो आंटी, बेसमेंट वाली आंटी ने मुझे बता दिया कि इसका इलाज जैस्मीन है, मुझे जैस्मीन का रस पीना होगा। तो वांजी जो है वो विंग को हक करके, फिर से हक करता है, उसके फॉरहेड पे किस करके कहता है हाँ मैंने इस बारे में पढ़ा है। तो विंग उसकी तरफ देखे कहते क्या तुम्हें पता था जैस्मिन के बारे में? तो वांजी कहते मुझे पता था लेकिन मैं श्योर नहीं था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, तुम कैसे रिएक्ट करोगे। तो विंग जो है वो वांजी से दूर होता है और कहते सच में तुम्हें पता इसका इलाज कैसे होगा? तो वांजी जो है वो कहते वांजी कहता है मुझे इसके इलाज के बारे में नहीं पता कि इलाज कैसे होगा, बस इतना पता है कि जैस्मीन, इसके लिए जैस्मीन का होना बहुत ज़रूरी है, जैस्मीन का रस वो बहुत ज़रूरी है और मुझे पता है कि जैस्मीन का है। तो विंग जो है वांगजी का हाथ पकड़ सकते चलो जल्दी करो। तो वांगजी कहते हैं उसके बाद वांगजी और विंग जो है वो भी कोल्ड फोन के अंदर चले जाते हैं और वो एक गुफ़ा में चले जाते हैं। जैसे वो गुफ़ा में जाते हैं ना तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत हद से ज़्यादा ठंड। तो विंग को ठंड लग रही तो वांगजी का हाथ पकड़ते कहते इतना ठंड है यहाँ पे, मुझे ठंड लग रही है। तो वांगजी कहते हैं ये कोल्ड फ़ोन है ना इसी वजह से। तो वांगजी और विंग इस तरह बातें कर रहे थे, इतने में एक बनी जो है वो विंग के पास आता है। तो विंग कहते बनी यहाँ पर? तो उस बनी की तरफ देखता है। तो वांगजी कहते यहाँ पर काफ़ी सारे बनी हैं। तो विंग जो है उन बनी के साथ खेलने लगता है। तो वांगजी उनको देख के स्माइल कर रहा था। तो विंग कहता है कहाँ है वो फ्लावर? तो वांगजी कहते सामने देखो। तो विंग जैसे ही सामने देखे तो वहाँ पर जैस्मीन लगे थे, बहुत सारी जैस्मीन के फ्लावर्स थे। तो विंग जैसे ही उन फ्लावर्स की तरफ भागता है ना तो उसे वो ज़ोर का झटका लगता है। तो विंग जो है दूर जाके गिरता है। तो वांगजी जल्दी से विंग के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ सकते हैं विंग। तो विंग कहते ये क्या था? तो वांगजी कहते ये लो। वो अपने सर से अपना रिबन जो है निकालता है विंग और अपने हाथ में बांधता है। तो विंग कहते ये क्यों? तो वांगजी कहता है ये सिर्फ लैन क्लैन वालों को ही जानता है और अभी तक तुम्हें तुम्हारा रिबन नहीं मिला ना, इसी वजह से। तो विंग कहते अच्छा इसी वजह से तो मुझे ना दूर फेंका। तो वांगजी कहते चलो जैस्मिन चाहिए ना तुम्हें? तो विंग और वांगजी जाके एक जैस्मिन का फ्लावर वहाँ से लेके बाहर आ जाते हैं और वांगजी जो है विंग को लेकर वो जियांगक्लान चला जाता है और वो दोनों सीधा जाके बेसमेंट में उस लेडी से मिलते हैं। तो वो लेडी जब विंग को वहाँ पर देखती है और वांगजी को भी तो मुस्कुराते हैं, कहते आ गए तुम? तो दो मुझे। तो विंग जो है वो जैस्मिन का फ्लावर जो है वो उस लेडी को दे देती है और कुछ देर बाद वो लेडी विंग को कहती लेट जाओ। तो विंग उसकी तरफ देखे कहते लेट जाओ? तो लेडी कहती हाँ लेट जाओ, अब मैं अपना प्रोसेस स्टार्ट करने वाली हूँ। तो विंग जो है वो लेट जाता है और वो लेडी जो है वो कुछ तालिस्मान निकालती है और उसे पे काम करने लगती है। वो जैस्मिन का फ्लावर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हवा में उड़ने लगता है। विंग जो है उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और वो बेहोश हो जाता है और वांगजी वहीं पर पास में ही खड़ा था। वो विंग के पास जाने लगता है तो वो लेडी कहती नहीं तुम नहीं जा सकती इसके पास। तो वांगजी कहते मैं नहीं जा सकता? लेकिन मैं क्यों नहीं जा सकता? तो लेडी कहती प्लीज़ आप यहीं पर रुको। तो विंग जो है वांगजी वहीं पर रुकता है और विंग जो है वो भी हवा में उड़ रहा था और फ्लावर भी। और कुछ देर बाद विंग जो है धड़ाम करके फर्श पे गिर जाता है और वो लेडी जो है वो जल्दी से उस जैस्मिन के फ्लावर के पास जाती है और उसको अपने पास हक करके कहती है मुझे मिल गया, मुझे मेरा जैस्मिन मिल गया। तो वांगजी उसको देखता है और कहता है ये आखिर इसने किया क्या? तो वो उसको इग्नोर करके विंग को उठाते कहते विंग उठो विंग। कुछ देर बाद विंग जो है वो भी अपने आंखें खोलता है और वो जब अपनी आंखें खोलता है तो वो वांगजी की तरफ देखता है और वांगजी को टाइट हक करके कहते ये क्या हुआ? मैं बेहोश हो गया था। तो वांगजी कहते हाँ। और वो लेडी जो है वो वांगजी और विंग की तरफ देख के कहती है सॉरी मुझे माफ़ कर दो। तो विंग को लगता है आखिर ये माफ़ी क्यों मांग रही, क्या इसने मुझे मेरी वार्मथ नहीं दी? तो वो जल्दी से उठता है और वो लेडी के पास जाता है, उसके हाथ पकड़ते कहते क्या क्या मतलब, क्यों सॉरी? तो वो लेडी जो है वो वांगजी और विंग की तरफ देखे कहती है ये सिर्फ झूठ था, तुम प्रेग्नेंट हो सकते हो, मैंने कोई तुम्हारी वार्मथ तुमसे नहीं छीनी, मुझे ये फ्लावर चाहिए था। तो विंग उसकी तरफ देख के कहते क्या इस फ्लावर के लिए तुमने 15 साल इस बेसमेंट में गुजारे? तो वो लेडी कहती और उस दिन तुमने यही फ्लावर मेरा ख़राब किया था, तुम्हें पता है ये फ्लावर मेरे हस्बैंड का है। तो वो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। तो दोनों ये थे आपके हस्बैंड?
तो कहते हैं हाँ, इस फ्लावर में मेरे हस्बैंड का जान बसता है। तुम्हें पता है उस दिन भी मैं यही प्रोसेस कर रही थी, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को अपने पास बुलाना चाह रही थी, लेकिन तुम बीच में आ गए और मुझे गुस्सा आ गया। मैंने वो सब झूठ बोला था, सिर्फ तुम्हें फनिश करने के लिए, तुम्हारी फैमिली को फनिश करने के लिए। और तुम्हें पता है मैं 15 साल से सिर्फ इस वक्त का ही इंतज़ार कर रही थी कि जब तुम मेरे पास आ गए तो तुम ही हो जो मुझे ये फ्लावर दिला सकते हो। तो विंग शॉक हो जाता है और वो औरत कहती है हाँ, ये पाक फ्लावर है, ये बिल्कुल प्योर है। और तुम्हें पता है मेरे हस्बैंड इन फ्लावर से कितना प्यार करता था, उसकी जान बसती थी इन फ्लावर में, जैस्मीन। आज मेरे पास मेरे हस्बैंड आ गए, मुझे ऐसा लगता है जब तुमने मेरा जैस्मीन तोड़ा था ना, तो उस टाइम मुझे बहुत गुस्सा आ गया। तो विंग कहते फिर वो स्टोन कहाँ से आ गया? तो लेडी कहती कोई स्टोन नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मैंने तुमसे झूठ बोला था और कुछ भी नहीं। तो वांजी जो इस लेडी के पास जाता है और उसका गला दबाती कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी विंग को इतनी तकलीफ़ देने की? उसने कितने सारी मेडिसिन ली, कितने सारे तकलीफ़ वाले प्रोसेस से वो गुजरा है। तो लेडी कहती हाँ, तो मैं भी यहाँ पर सुकून से नहीं थी। मैडम यू ने मुझे वो पनिशमेंट दी है जो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, मैंने बर्दाश्त की है ना। तो विंग जो है वो वांगजी के पास भाग के जाते हैं और कहते हैं नहीं, छोड़ो उसे। तो वांगजी कहते हैं नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। तो विंग कहते हैं मैंने कहा ना, छोड़ो उसे। तो वांगजी जो है वो उस लेडी को छोड़ देता है और वहाँ से दूर हटता है। विंग कहता है अगर आप मुझे पहले बोल देते ना कि तुम्हें ये फ्लावर चाहिए तो इतना टाइम नहीं लगता, मैं इतनी दर्द में नहीं होता, मैं अपनों से बदतमीज़ी नहीं करता, आपकी वजह से मुझसे मेरे अपने रूठ जाते अगर तो वो लेडी कहती है बस मैं अब इस बारे में कुछ नहीं जानती और अब मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। और वो कुछ तालिस्मान निकाल के वहाँ से गायब हो जाती है। विंग और वांगजी जो है वो शौक हो जाते हैं, जब ये यहाँ से जा सकती थी तो इसने इतना साल बर्दाश्त क्यों किया मैडम यू के टॉर्चर को। तो वांगजी और विंग एक दूसरे की तरफ देखते, इतने में मैडम यू और जन फेमिया को भी पता चलता है कि विंग और वांगजी यहाँ पर आए और वो दोनों बेसमेंट में है। वो भी भागते हुए नीचे जाते हैं। जैसे ही वो जाते हैं तो वहाँ पर वो लेडी नहीं थी। तो वो विंग को देखते हैं, विंग जो है वांगजी की तरफ देख रहा था और वांगजी विंग की तरफ। विंग के आंखों में आंसू थे, वो भाग के जाता है और वांगजी को हक करके कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ। तो वांगजी भी विंग को हक करते हैं, उनके बालों में हाथ फिराते हुए कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम खुश हो ना? तो विंग कहता है हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन ये गलत था, मेरे साथ गलत हुआ है, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया था। तो वांगजी विंग के फोrehead पे किस करते हुए कहते हैं इट्स ओके, अब हम चले। तो विंग जो है वो कहते हैं वो दोनों जैसे ही पलटते हैं ना तो वहाँ पर मैडम यू और जन फेमिया को देखते हैं। मैडम यू कहती विंग वो कहाँ गई? तो विंग कहती है वो चली गई। तो मैडम यू कहती क्या मतलब, वो कैसे जा सकती है? तो वांगजी कहते हैं क्या हम अंदर जाके बात करें, यहाँ से बाहर निकले? तो मैडम यू कहते हैं हाँ। जन फेमिया जो है वो भी विंग के पास जाकर कहते विंग तुम ठीक हो ना? तो विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद वांगजी, विंग और जन फेमिया मैडम यू वो वहाँ से बाहर आते हैं और मैडम यू जो है वो विंग को बिठाते कहते विंग तुम ठीक हो ना? तो विंग कहते हैं हाँ मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद जन फेमिया वांगजी की तरफ देखे कहते क्या हुआ, वो कहाँ चली गई? तो उसके बाद वांगजी उसे सब कुछ बता देता है कि विंग की tummy में ना कोई स्टोन था, ना कोई ख़राबी थी, वो प्रेग्नेंट हो सकता था, सिर्फ एक झूठ था वो। तो वो सब कुछ बता देती है। मैडम यू बहुत शॉक हो जाती है। अगर उसे एक जैस्मीन चाहिए थी, एक मामूली सी फ्लावर के लिए उसने इतने साल जुल्म बर्दाश्त किया। और हमारी विंग, उसने कितने सारे टॉर्चर सहे विंग ने, ये सब कुछ नहीं होता। तो वांगजी कहते हैं वो सिर्फ यहीं पर जैस्मीन के लिए थी और वो फ्लावर मिलते ही वो यहाँ से चली गई टेलीपोर्ट होकर। तो मैडम ये जो है वो विंग को हक करते कहते विंग बेबी तुम ठीक हो ना? मम्मा को माफ़ करो, मैं बहुत बुरी माँ हूँ ना? तो विंग कहते नहीं मम्मा, ऐसी बात नहीं है, तुम बुरी माँ नहीं हो, आप बहुत अच्छी हो। उसके बाद जन फेमिया, वांगजी, विंग और मैडम यू जो है वो तीनों लंच पे बैठ के लंच कर रहे थे और वांगजी कहते हैं अब हमें यहाँ से जाना चाहिए।
तो मैडम ये कहती क्या विंग कुछ दिन के लिए मेरे पास नहीं रुक सकता? तो विंग कहते नहीं मम्मा मुझे नहीं रुकना। तो मैडम ये कहती क्यों? तो विंग जो अपनी टम्मी पर हाथ रख के कहते मुझे बेबी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर रुका तो बेबी कैसे आएगा? मुझे ऐसे जाना है। तो मैडम ये कहती विंग शेमलेस क्या बातें कर रहे हैं? वांगजी भी विंग की तरफ अपनी आंखें खोल के देख रहा होता है और जेनफेमिया जो है उसके मुंह से खाना निकल जाता है, जो उसके मुंह में था वो सब बाहर आ जाता है। तो विंग कहते आप तो इतने शौक क्यों हो रहे हो? मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने जाफू के पास जाना है। और उठ के वांगजी के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ के कहते चलो हम लेट हो रहे हैं ना, हमें काफ़ी सारा टाइम लगेगा जाने में, उठो। उसके बाद वांगजी भी वहाँ से उठता है और वो वहाँ से अपने क्लेन के लिए निकल जाते हैं। आज की स्टोरी हमारी यहाँ तक थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, फिर मैं बोलने की कोशिश कर रही थी, बार बार मैं बीच में रुक रही थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ख़राब रिकॉर्ड हो रहा था। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शेयर और लाइक बेशक ना कीजिए लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है? ओके बाय।